रात्रि में झूठे बर्तन ना छोड़ें, और रात्रि में अगर झूठे बर्तन छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर की अन्नपूर्णा आपसे निराश होती हैं और आपको ग्रह कलेश का सामना करना पड़ता है। घर की रसोई में पानी भर के रखें। रसोई में रखे हुए पानी को सुबह घर के देहरी के बाहर फैला दें। इससे आपके पितरों को हर रोज पिंडा पानी देने का पुण्य आपको प्राप्त होता है और आपके पितरों को या आपके घर में जो भी गई हुई ऊर्जाएं विचरण कर रही हैं उनको पानी प्राप्त होता है और वो संतुष्ट होती हैं। तीसरा, नाखून न अति से ज्यादा बढ़ानी चाहिए और न नाखून अति से ज्यादा चबा चबा कर घटानी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य की उंगलियों के पोरुए होते हैं उन उंगलियों के पोरुओं के बीच में जो नसें पूरी होती हैं वो कान के ऊपरी भाग से ज्वाइंट होती हैं। जब हम कोई भी मुद्रा लगाते हैं तो इन पोरुओं को ही अपने अंगुष्ठ से स्पर्श करते हैं। इस प्रकार जब हम कोई भी मुद्रा लगाते हैं तो उन मुद्राओं का जो सेंसेशन है वो कान के ऊपर जाने वाली जो मस्तिष्क की नसें हैं उनमें होता है। तो जब आप अधिक से ज़्यादा नाखून बढ़ा लेते हैं या नाखून खाते रहते हैं, उनको अति से ज़्यादा घटा लेते हैं, तो आपके जो कान के ऊपर जो मस्तिष्क की नसें जाती हैं उनमें किसी प्रकार का व्यवधान पैदा होता है। इससे दो तीन मुसीबतें होती हैं। एक, या तो आपकी याददाश्त कमजोर होने लगती है, या फिर आप चिड़चिड़ाने लगते हो, या फिर आप कई बार ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो। ऐसी कुछ चीज़ें आपको फेस करनी पड़ जाती हैं इस कारण से। चौथी बात यह है कि पूर्व मुखी द्वार हो तो हल्दी की गांठ उस पर लटकानी चाहिए, बहुत शुभ होती है। पूर्व मुखी दरवाजे के ऊपर अगर हल्दी की गांठ कलावे में बांधकर आप ऊपर लटका देते हो तो ये घर में सुख शांति और समृद्धि की वृद्धि करती है, पॉजिटिव एनर्जी की वृद्धि करती है। पांचवी बात यह है कि साबुत नमक एक कांच की कटोरी में भरकर अपने घर के बाथरूम में रख देना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी सोल्स या कोई भी बिना शरीर वाली ऊर्जा विचरण कर रही है तो वो उससे विदा हो जाएगी। आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर घर कर रही है, किसी की भी तंत्र आदि की विद्या फैल रही है तो वो चली जाएगी। आप साबुत नमक अपने पोंछे की बाल्टी में डाल करके उससे घर में पोंछा लगाएंगे तो भी अच्छा रहता है। छठवीं बात यह है कि चप्पल पहनकर कभी भी भोजन परोसना नहीं चाहिए, ना भोजन करना चाहिए। अगर आप अपनी चरण पादुका पहनकर किसी को भोजन परोसते हैं या स्वयं भोजन करते हैं तो आपके पैरों से जो एक नकारात्मक ऊर्जा फैलती है जो आपके शरीर को रोगी बनाती है, आपको हाथ पैर धोकर ही भोजन परोसना चाहिए और भोजन करना चाहिए। कई बार कई होटलों में आप जाते हैं तो वहाँ पर सब भोजन जो है चप्पल जूता पहनकर ही परोसते हैं, जिसके कारण मनुष्य की बुद्धि आज के समय में विकृत हो रही है। सातवीं बात यह है कि खड़े होकर कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर दूध पी सकते हैं, लेकिन अगर खड़े होकर आप पानी पीते हैं तो आपके घोंटुओं में दर्द होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। आठवीं बात यह है कि टूटा हुआ शीशा या बंद घड़ी कभी नहीं रखनी चाहिए। टूटा हुआ शीशे में मुख देखना या बंद घड़ी घर में रखना अपशगुन होती है, जो आपको कहीं न कहीं से बुरी खबर बार बार सुनवाने के लिए मजबूर करती है। नौवीं बात यह है कि शयन के स्थान पर जिस बिस्तर पर सोते हो आप उस बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। अगर जिस बिस्तर पर आप सोते हो उसी बिस्तर पर बैठकर भोजन करोगे तो इससे यमराज की दृष्टि आप पर पड़ती है और अकाल मृत्यु की संभावना या अनायास रोगी होने की संभावना पैदा होती है। 10वीं बात यह है कि साल में कम से कम एक बार सतनजा का दान अवश्य करना चाहिए। एक साल में कम से कम एक बार अपने शरीर के वजन के बराबर 7 तरह का अनाज दान अवश्य करना चाहिए। गरीबों में, उन लोगों में जिनके पास अभाव है, साल में कम से कम एक बार अपने बराबर का अनाज, अन्न आपको दान करना चाहिए। इससे आपके शरीर पर आप कोई भी ग्रह नक्षत्रों की ऐसी कोई कुदृष्टि होती है तो वो दूर होती है।